नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के ऊपर 18 जून को मतदान होना है। ऐसे में अब राज्य की जो पॉलिटिकल कह सकते हैं गहमा-गहमी है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो मध्य प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है। 230 विधायकों वाली ये विधानसभा है और यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटों के लिए चयन होना है। ऐसे में बीजेपी के पास अगर देखें तो 2 सीटें थी जो खाली हो रही हैं। एक जॉर्ज कुरियन की सीट रही, एक सुमेर सिंह की सीट है और ये दोनों सीटें आने वाले दिनों में खाली होने वाली है और 2 सीटों के ऊपर बीजेपी अपना दबदबा भी बनाने वाली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो दिग्विजय सिंह यहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे, उनका अब कह सकते हैं कि कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो इन तीनों सीटों के ऊपर चुनाव है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये बन जाता है कि इन तीनों सीटों पर क्या जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। क्या यहाँ पर बीजेपी तीनों सीटों के ऊपर अपनी जोर आजमाइश करेगी या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी एक सीट बचा ले जाएगी। आंकड़ों पर चले तो आपको बता दें कि लगभग 58 वोट चाहिए, यानी 58 विधायक चाहिए जहां पर एक राज्यसभा सीट को चुनने के लिए। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के पास लगभग 168 विधायक है, यानी 2 सीटें तो उनके पास आराम से आ ही जाती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास में कहने को तो 65 विधायक हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ नाम ऐसे हैं जैसे एमएलए मुकेश मल्होत्रा हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के मामले चल रहे हैं। वो वोट करेंगे नहीं करेंगे इसको लेकर वो जो लगातार संदेह हो रहा है। वहीं दतिया के जो विधायक हैं उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी के पास जो विधायकों की संख्या वो कम होती हुई दिखाई पड़ती है। वहीं एक कांग्रेसी एमएलए की बात करें निर्मला की, तो वो बीजेपी के मंचों पर दिखाई पड़ती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी की तरफ उनका रुझान हो सकता है, क्रॉस वोटिंग कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी मजबूत पोजीशन में दिखाई देती है। एक सीट की हम बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी में से अगर ये 2-3 चेहरे निकाल भी दिए जाए या हटा भी दिए जाए तब भी कांग्रेस पार्टी के पास तकरीबन 62-63 का आंकड़ा रहता है। और जो शुरू में हमने आपको बताया कि जीत के लिए 58 जो है वोट चाहिए, 58 विधायक आपको चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास में उससे भी ज्यादा 4-5 विधायक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये आंकड़ों पे तो खूब सुनने में अच्छा लगता है कि चलिए कांग्रेस पार्टी के पास पूरा बहुमत दिखाई पड़ता है एक सीट के लिहाज से, कि जहां 58 चाहिए तो वहां कांग्रेस पार्टी के पास में 1-2 विधायकों को छोड़ भी दिया जाए तब भी 62-63 के आसपास का आंकड़ा उनके पास में है। लेकिन अहम सवाल जो आता है वो ये उठकर आता है कि क्या चुनाव के दिन तक ये जो तमाम विधायक कांग्रेस पाले में खड़े रहेंगे या यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार होता है कि हरियाणा में हमने देखा जहां पर आराम से कांग्रेस पार्टी एक सीट को जीत रही थी, लेकिन उनके 4-5 विधायक यहाँ से वहां चले जाते हैं। और हालांकि कांग्रेस पार्टी सीट तो जीतती है, लेकिन बात उठकर ये आती है कि आखिर उनके विधायक बड़ी आसानी से यहाँ से वहां क्यों चले जाते हैं। बिहार में हमने यही देखा, उड़ीसा में हमने ये देखा और लगातार ये चीज देखने को मिलती है कि कांग्रेसी जो नेता हैं वो कह सकते हैं अचानक से अपना पाला बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी जहां पर जीतने की पोजीशन में भी होती है वहां भी उसको हार का सामना करना पड़ता है, या फिर बड़ी मुश्किल से उनको हार जो है कह सकते हैं जीत जो है वो नसीब होती है, यानी हार से वो बाल बाल बचते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के साथ में लगातार हो रहा है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी लगभग 2 सीटें तो प्राप्त कर रही है, यानी तीसरे की तरफ भी अगर उसकी तरफ 5 से 6 या 6 से 7 के आसपास विधायक चले जाते हैं तो तीसरी सीट पर भी बीजेपी कब्जा कर सकती है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी जो जीती हुई सीटें हो रही होती हैं उनकी, जिन पे जीत सुनिश्चित होती है वो तो उनके पास है ही, लेकिन वो उस पर ध्यान लगाते हैं कि क्या वो सीट भी हमारे पास आ सकती है, उसमें क्या गुणा भाग लग सकता है, क्या 5-7 विधायक हमारी तरफ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे बीजेपी अपनाती हुई दिखाई पड़ती है और उसी पूरी कोशिश में कांग्रेस पार्टी एकदम पीछे रह जाती है। मध्य प्रदेश में भी लगातार यही बात सुनने को और देखने को मिल रही है कि क्या यहाँ पर दिग्विजय सिंह की जगह पर कांग्रेस पार्टी का वो चेहरा कौन सा होगा जिसको यहाँ पर उतारा जाएगा। कई नाम चर्चाओं में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी पवन खेड़ा का नाम सामने आ जाता है, कभी किसी और दिग्गज का नाम सामने आ जाता है। अभी तो इसको लेकर हालांकि शुरुआत है, क्योंकि 18 जून को यहाँ पर चुनाव होने हैं। 1 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 8 तारीख तक नामांकन भरने की तारीख है, उसके बाद 9 तारीख को जांच होगी और 11 तारीख तक नाम वापसी लिए जा सकते हैं। तो आने वाले 10 से 15 दिन बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं राजनीति के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हम अभी कांग्रेस पार्टी की बात
बात कर रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास भले ही लगभग बहुमत हो, लेकिन 2 सीटों के ऊपर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जॉर्ज कुरियन की सीट खाली हो रही है, सुमेर सिंह की सीट खाली हो रही है, तो इनके ऊपर कौन कौन से वो चेहरे हैं जो राज्यसभा जा सकते हैं। अभी नामों के ऊपर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि इसके ऊपर तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। अब कौन से वो नाम होंगे, आने वाले 2-4 दिन के अंदर ये कह सकते हैं कि साफ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं कि भैया मुझे नहीं जाना राज्यसभा, उनकी जगह पर क्या कमलनाथ जा सकते हैं, ये भी लगातार चर्चा चलती हुई दिखाई पड़ती है। क्या जीतू पटवारी का नाम इसमें निकल कर सामने आ सकता है, उनके नाम को लेकर भी अच्छी खासी चर्चा यहाँ पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो क्या इस नाते वो प्रदेश में रहना बेहतर समझेंगे या उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जीतू पटवारी ने दोबारा मजबूत किया है, दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया है, उनका प्रयास वाकई सराहनीय है। और ये भी कहा जाता है कि जब 29 में के आसपास चुनाव होगा तो उनकी भूमिका काफी ज्यादा बड़ी होती हुई दिखाई देगी और काफी ज्यादा मजबूती के साथ में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को वो कह सकते हैं कि मजबूती दिलाते हुए दिखाई पड़े मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ कमलनाथ, जिनको लेकर पहले भी बात चल रही थी कि क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहना चाहते हैं, उनको लेकर भी बड़ी कह सकते हैं अलग तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दी थी। तो यहाँ पर कई नाम ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिनको लेकर चर्चा चल रही है। वहीं अगर बीजेपी केमे की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का कई बार नाम निकलकर सामने आ जाता है, जो दतिया से विधायक रह चुके हैं और भी कई जगह चुनाव लड़ चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। लेकिन जिस तरह से चुनाव में उनकी हार हुई है, उसके बाद लगातार वो हाशिए पर चल रहे हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा कह सकते हैं कि चर्चा नहीं हो रही। लेकिन बीते कुछ दिनों से वो भी सक्रिय हुए, दतिया में खासकर सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, जहां पर उनको कह सकते हैं काफी एक्टिव होता हुआ देखा जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा था कि तकरीबन 500 ऐसे छोटे मोटे नेता कांग्रेस पार्टी के रहे जिन्होंने उनको बीजेपी में शामिल करा दिया। इन दतिया पे भी उपचुनाव होने वाला आने वाले समय में, तो वहां पर भी अपनी भूमिका को वो मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में जरूर हैं, जिनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या इन नामों में से ही किसी एक नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी या कोई ऐसे नाम निकलकर सामने आएंगे जिनके बारे में अब तक चर्चा नहीं होती है। और बीजेपी को लेकर तो खासतौर पर कहा जाता है कि बीजेपी के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि जिन नामों के ऊपर चर्चा होती है वो नाम तो सामने नहीं आते, लेकिन जिन नामों पर चर्चा नहीं होती है उन नामों पर मोहर लगती हुई दिखाई देती है। जैसे अध्यक्ष नितिन नवीन बने, उनके नाम को लेकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले कई बड़े नामों पर चर्चा थी, जिनमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी था, वसुंधरा राजे का भी नाम था, मनोहर लाल खट्टर का भी नाम था। इस तरह तमाम बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए नितिन नवीन को जो है बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें कि जिस तरह से 3 सीटें खाली हो रही हैं और जिसमें 2 पे बीजेपी के अभी भी राज्यसभा के कह सकते हैं मेंबर थे, अब वो जिस तरह से हट रहे हैं तो 2 सीटें बीजेपी के पास में लगभग कंफर्म है। तो उन दोनों सीटों पर वो कौन से नाम होंगे, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जिनका एक मेंबर था कह सकते हैं राज्यसभा में इस समय मध्य प्रदेश के लिए, तो वो अब कह सकते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है दिग्विजय सिंह का। तो क्या उनकी जगह कोई और चेहरा निकल कर सामने आने वाला, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई मैं अब राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूं, तो वो अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं सीट छोड़ने को राजी हो रहे हैं। तो वो कौन सा नाम है, क्या पवन खेड़ा वो नाम हो सकते हैं। तो तमाम तरह के अभी चर्चाएं चल रही हैं और तमाम तरह की बातचीत चल रही है। वैसे में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो निकलकर सामने आएंगे और साथ में मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा राज्यसभा का वो किस लेवल पे जाने वाला है, कौन से नाम निकलकर सामने आने वाले। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें और देखते रहें हमारा विशेष प्रोग्राम। धन्यवाद।